जय गुरु जी, राधे राधे। हलसठ का पर्व जन्माष्टमी से 2 दिन पहले मनाया जाता है। इसे ललई छठ, बलदेव छठ, रंधन छठ, चंदन छठ, हर छठ, तीन छठ, छठी, तिन्नी छठी आदि नामों से भी जाना जाता है। भाद्रपद कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि 24 अगस्त शनिवार को दोपहर 12:41 से प्रारंभ होकर 25 अगस्त 2024 रविवार को दिन है। इसलिए इसे कई लोग 24 अगस्त को भी मनाएंगे और कई लोग उदय तिथि के अनुसार 25 अगस्त को भी मनाई जाएंगी। 24 अगस्त को सुबह 7:51 से प्रारंभ होंगी, इसलिए षष्ठी तिथि कई लोग 24 अगस्त को मनाएंगे और 25 अगस्त को सुबह 5:30 पर समाप्त होंगी। उदय तिथि के अनुसार कई लोग इसे 25 अगस्त को भी मनाएंगे। भाद्रपद की कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि को हर्षठ व्रत कर रखा जाता है। माताएं अपनी संतान की लंबी आयु, उनकी सुख समृद्धि के लिए उपवास करती है। ऐसा कहा जाता है कि इस दिन व्रत करने वाले से मिला पुण्य संतानों को संकट से मुक्ति दिलाता है। इसीलिए हर्षठ व्रत माताएं संतान की सुखद जीवन और लंबी आयु के लिए रखती है। हर्षठ की पूजा की सामग्री जैसे भैंस का दूध, घी, दही और गोबर, महुए के फल, फूल और पत्ते, जवार की धानी, एपन, मिट्टी के कुल्हड़, तालाब में उगा हुआ चावल, भुना हुआ चना, महुआ, लाल चंदन, मिट्टी का दीपक, 7 प्रकार के अनाज, धान, हल्दी, नए वस्त्र, जनेऊ, कुश, बाकी जो आपके यहाँ होता हो वैसा करें। हलसठ की विधि क्या है पूजा की कि हलसठ व्रत में सुबह जल्दी उठकर स्नान करने के बाद आपको व्रत का संकल्प लेना है और इस व्रत में बलराम जी के साथ साथ हल की भी पूजा की जाती है। कहते हैं कि इस दिन हल के द्वारा बोया हुआ अन्न और सब्जियां नहीं खानी चाहिए। इस दिन भैंस के दूध का सेवन किया जाता है। व्रत में निराहार रखने का विधान है। व्रत की विधि विधान पूजा के बाद महिलाएं भैंस के दूध से बनी हुई दही, महुआ को पलाश के पत्ते पर खाती है। इस तरह व्रत किया जाता है और इसका समापन होता है। कहते हैं इस व्रत करने वाले को धन ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। यह हम कृष्ण जी के बड़े भाई बलराम जी के जन्म उत्सव के रूप में मनाते हैं। यह 2 दिन जन्माष्टमी से कृष्ण जी के जन्मदिन के 2 दिन पहले बलराम जी का जन्मोत्सव मनाया जाता है। हलसठ वाले दिन सुबह आपको जल्दी से उठकर पूजा करनी है और गोबर से दीवार पर छठ माता का चित्र बना ले। साथ ही हल, सप्तऋषि, पशु, किसान का चित्र भी बनाएं। अब घर में तैयार एपन से इन सभी की पूजा की जाती है। चौकी पर एक कलश रखें। उसके बाद भगवान गणेश और माता पार्वती की प्रतिमा स्थापित करें। उनकी विधि विधान से पूजा करें। इसके बाद आपको मिट्टी के कुल्हड़ में ज्वार की धानी और महुआ भरना है। उसके बाद विधि विधान से पूजा करें। फिर 7 तरह के अनाज जैसे गेहूँ, मक्का, जौ, अरहर, मूंग, धान, जो भी आपके घर हो से यह 7 प्रकार के अनाज, उसके बाद धूल के साथ भुने हुए चने चढ़ाए और वस्त्र, आभूषण, हल्दी के रंगों से वस्त्र भी चढ़ाए। बलराम जी का जन्मोत्सव भादव मास की कृष्ण की षष्ठी को ही बलराम जी का जन्म हुआ था और इनके जन्म की खुशी में महिलाएं अपने संतान की भी दीर्घायु के लिए व्रत करती हैं। इस व्रत करने से बलराम जी का आशीर्वाद प्राप्त होता है और इस दिन व्रत करने वाली महिलाएं हल से जोती गई फसल की कोई चीज़ नहीं खाती, ना ही जमीन में उगाई गई चीज़ खाई है। दरअसल बलराम जी को शस्त्र माना गया है, इसलिए हल से जोती गई चीज़ों का प्रयोग वर्जित माना जाता है। इस दिन तालाब में उगाई गई चीज़ों को खाना अच्छा माना जाता है, शुभ माना जाता है। महिलाएं अपने आंगन में छरबेरी, पलाश और काशी की टहनी लगाकर पूजा करती हैं और छठी माता का चित्र बनाकर उनको 7 अनाजों को मिलाकर बनाया हुआ सतनजा और दही, तिन्नी के चावल से भोग लगाती है। इसके बाद हल षष्ठी की कथा सुनते हैं। इस व्रत से महिलाएं दिवर पर पारंपरिक रूप से गोबर का छठ
छठ माता का चित्र बनाती हैं। भगवान श्री गणेश और माता गौरी की भी पूजा की। लड़ई या हलसठ की व्रत कथा। एक ग्वालिन दूध दही बेचकर अपना जीवन व्यतीत कर रही थी। एक बार वह गर्भवती और दूध बेचने जा रही थी। तभी रास्ते में उसे प्रसव पीड़ा होने लगी। इस पर वह एक पेड़ के नीचे बैठ गई। वहीं एक पुत्र को जन्म दिया। ग्वालिन को दूध खराब होने की चिंता थी, इसलिए वह अपने पुत्र को पेड़ के नीचे सुलाकर गांव में दूध बेचने के लिए चली गई। उस दिन हरसठ व्रत था। सभी को भैंस का दूध चाहिए था, लेकिन ग्वालिन ने गाय के दूध को भैंस में बताकर सबको दूध बेच दिया। इससे छठ माता को क्रोध आया और उन्होंने उसके बेटे के प्राण हर लिए। ग्वालिन जब दूध बेचकर अपने बेटे को देखने के लिए आई तो जब लौट कर आई तो रोने लगी। अपनी गलती का उसे एहसास हुआ और उसके बाद सभी के सामने अपने गुनाह स्वीकार किया। सभी ने उसे क्षमा कर दिया और उसका पुत्र भी जीवित हो गया। तभी से ही हल षष्ठी मनाने का प्रथा चली आ रही है प्राचीन समय से। इसलिए हमें श्रद्धा भक्ति और विश्वास के साथ माता षष्ठी की पूजा करनी चाहिए और अपने बच्चे की दीर्घायु के लिए कामना करनी चाहिए, ताकि उसके जीवन में सुख समृद्धि और खुशी बनी रहे। यह मेरी जानकारी थी हल षष्ठी के बारे में। अगर आपको अच्छी लगती है तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। धन्यवाद।